नमस्कार। आप ये सीधी तस्वीरें पानीपत से देख रहे हैं। आपको कल एक मामला दिखाया था कि कुछ परिवार वाले आरोप लगा रहे थे कि उनकी बहू जो है 3 बच्चों को छोड़कर किसी गैर मर्द के साथ फरार हो गई थी। वीडियो वायरल हुई, उसके बाद इस महिला ने वॉइस ऑफ पानीपत के साथ संपर्क किया कि ऐसा कोई मामला नहीं है, वो कहीं फरार नहीं हुई, पानीपत में ही है। लेकिन उसके जो परिवार वाले, उनकी जो देवरानी है, वो उनके खिलाफ जो है साजिश रच रही हैं। वो साजिश क्या थी, इसके बारे में बातचीत करेंगे। इससे पहले आपने टाइटल पढ़ लिया है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भी शेयर जरूर करें ताकि सच्चाई जो है पता लग सके। हालांकि वॉइस ऑफ पानीपत ऐसे पर्सनल मामलों के, पर्सनल झगड़ों में कभी कवरेज नहीं करता, क्योंकि मामला जो कल तक था कि 3 बच्चों को छोड़कर फरार हो गई, तो जब 3 बच्चों का जो मामला आया तो इसलिए हम लोगों को वो जो मामला था वो कवर करना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बच्चों के साथ जुड़ा हुआ मामला था। अब ये महिला सुबह से हमारे साथ संपर्क कर रही थी, कहीं से इन्होंने वीडियो देखी और उसके बाद वॉइस ऑफ पानीपत के साथ इन्होंने संपर्क किया। तो अब ये लाइव हैं हमारे साथ, इन्हीं से बातचीत करते हैं कि आखिरकार ये सारा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? ज्योति। ज्योति, कल तुमने वीडियो देखी होगी, तुम्हारी देवरानी, तुम्हारी सास, तुम्हारे पति लाइव आके, तुम्हारी बेटी भी कह रही थी कि ये फरार हो गई। वो बताओ क्या मामला है। जी मैं कहीं फरार नहीं हुई हूँ, मैं पानीपत में ही हूँ, ऐसी धक्के खाती फिर रही हूँ। मेरे देवर कह रहे हैं कि घर आएगी तो तुझे जान से मारेंगे हम लोग, इसलिए मैं घर नहीं आई वापी से। और ऐसा कुछ नहीं है, मैं कहीं भागी नहीं हूँ, कहीं नहीं हूँ, मैं यहीं घूम रही हूँ। अगर मुझे भागना ही होता तो मैं यहाँ थोड़ी ना आती। तो तुम घर से अलग क्यों हो इतने दिनों से? घर से अलग जी नहीं हुई हूँ, खर्चा नहीं देता घर वाला मेरा, मैं अकेली कहाँ से करूँ। कोठियों में काम करती थी, काम मेरा छूट गया, उसमें भी मेरा घर वाला मुझे ताने मारता रहता है कि तू काम नहीं करती है। ले दे के मैं पैसे जैसे तैसे करके मैंने एक कमरा खाली करा, फिर दोबारा खाली करा। अपनी माँ के घर में 4 दिन जाके बैठ गया। 4 दिन से हम भूखे घर में थे, किसी ने रोटी नहीं पूछी, किसी ने एक बार भी फोन करके नहीं पूछा तुम मर रहे हो कि जी रहे हो। इसलिए मैंने कुछ दिन तक बताया नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। जब तक तो मैं कमरा अलग ले रखा था, वहाँ पर थी, मेरी गुड़िया भी थी बड़ी मेरे साथ ही। लेकिन वो गांधी लड़के का जिसका नाम आ रहा है, तुम्हारी देवरानी बता रही थी कि हमारे को 15 दिन से पता लगा कि उसके साथ चक्कर था। पहले तो सच्चाई देखो, कल भी दुनिया ने देखी, आप पूरी सच्चाई बताए। वो गांधी लड़का कौन था, कब से आप उसके साथ रही, कितने दिन रही? जी मैं ये पहले से ही था, ये सारी ये बातें जानती थी। ये 15 दिन का नाम जो ले रही है ना, 15 दिन से नहीं, साल भर से ये जानती थी। मेरी देवरानी दोनों मिली हुई थी, इनके घर भी, मेरी छोटी वाली बीच वाली के घर में भी गया हुआ है। अब ये सारी बातें मेरे ऊपर ला के थोप रहे हैं। मेरा ऐसा कुछ नहीं था। जब वो था, उसका पापा का हार्ट अटैक का झटका आ गया, वो चला गया था, उसके बाद से मैं ऐसी धक्के खाती फिर रही हूँ। कितने दिन अफेयर था तुम्हारा? और तुम कह रहे हो उसके घर पे जाता था, उसके घर पे क्या करने जाता था? मैंने फ़ोन करके बुलाया था उसे, मैंने कमरा खाली करना था, घर वाला आया नहीं था। उसके बाद वो मुझे पैसे दे के कमरा खाली करके अब चला गया था वो। और उससे मेरा कोई लेना देना नहीं था। नहीं, अभी तुम बता रहे थे कि कुछ दिन अफेयर मेरा रहा है उसके साथ। हाँ जी। कितने दिन रहा? कहते नहीं हूँ जी, साल से पता है इनको सबको। देवरानियों को सबको पता है, इनके साथ खाया है, पिया है, रहा है इनके साथ ही। हाँ जी। तो फिर ये तुम्हारे ऊपर अब सारा इल्जाम तुम्हारे सारा मेरे ऊपर थोप रहे। मैं झूठ नहीं कहती, मैं 3 बच्चों की कसम खा के कहती हूँ कि मेरी देवरानियों को पता है इन बातों का। अब ये सारा थोप मेरे ऊपर थोप रही है अकेले पे, क्योंकि मैं अकेली पड़ गई हूँ इसलिए। तो एक बार बताओ, तुम्हारे 3 बच्चे भी, पति भी, सास भी, ससुर भी, सब कुछ है, फिर तुम्हारे को क्यों जरूरत पड़ी किसी आदमी की? चाहिए जी, ससुर है, सास है, कौन देता रोटी? कोई पूछता है कि तुम मर रहे हो कि जी रहे हो? क्यों कोठियों में काम करना पड़े? आप ही बताइए। पति है, पति जितना लाता नहीं उतना तो उससे ज्यादा पी जाता है। फिर बताओ अकेली औरत क्या करेगी जी? मैं इतना जानती हूँ कि मेरे में कोई दोष नहीं है, मैं गलत नहीं हूँ। मैं अपने बच्चों को पालने के लिए कोठियों में धक्के ना खाऊं, झूठे बर्तन ना धोऊं किसी के। तो वो गांधी आपको पैसों का भी सहारा लगाता था? हाँ जी, मेरे को पैसे की जरूरत थी तो मुझे पैसे देता था वो। मतलब पैसों के लिए, अपने पेट के बच्चों के लिए आप उसके साथ गलत हुई? जी नहीं, मेरा उससे कोई ऐसा नहीं था जी। वो इतना मेरे से भी छोटा है, वो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, कोई मैंने ऐसा गलत काम नहीं करा है। हाँ, मजबूरी में, दुख सुख में उसने साथ दिया है। बस उसके टाइम मैंने उसे बुलाया था कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैंने कमरा खाली करना, मकान मालिक मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो उसके संपर्क में कैसे आए आप गांधी के? इन्होंने ही नंबर दिया था, मेरी देवरानियों ने। वो जानती थी उनको? हाँ जी। अच्छा। सारा जानती थी ये मेरा। किस लिए नंबर दिया आपको, कैसे, क्यों मिलवाया? पैसे ऐंठने के लिए। अच्छा। कि पैसे ऐंठ तो खाओ पैसे, ऐसे ही आजकल सब करती है। अच्छा। घर वाला तो दारू पीता है, कौन सा पता चलना उसने।
इस करके खाओ, ऐसी पैसे दुनिया ऐसी चलती है, ऐसी मैंने भी थोड़ा सा हमने समझने की कोशिश ये की है कि इसका जो हस्बैंड था शराब पीता था, पैसे घर पे देता नहीं था, जैसा ये बता रही हैं। कोठियों पे काम करके बच्चों का पेट पाल रही थी। एक मजबूरी ऐसी हो गई, किसी का सहारा चाहिए था, इसलिए उसके संपर्क में आ गई गांधी के। वो पैसों का लेन देन जो है इनका चलता रहा। लेकिन आप लोग ही इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसने गलत किया या इसके परिवार वालों की गलती है, या आप कमेंट में बताएं। इसलिए हमने लाइव इसको भी बुलाया ताकि जो सच्चाई है वो सामने आ सके। अभी आपकी बेटी ने कल ये कहा था कि जब भी वो आता था उसको संदूक में बेड में छुपा लेते थे। ये बातों में कहाँ तक कितनी सच्चाई है? जी हाँ, सच्चाई है। और ये मेरी देवरानी भी साथ देती थी मेरा, वो पहरेदारी देती थी बाहर खड़ी होकर कि जेठ आ गया, दीदी छुपा दो इसको। इन सारों में मेरे साथ, मैं अगर अकेली हूँ ना दोस्त बात, तो ये सारी हैं मेरे साथ, मैं अकेली नहीं हूँ। बस मैं यही कहने के लिए आई थी कि मैं कहीं भागी नहीं हूँ और मैंने ऐसा कुछ नहीं करा है जिसकी वजह से मैं मुंह छुपाती फिरूं। 3 बच्चे छोड़ के तुम पुलिस का भी सहारा ले सकती थी। देखिए, मैं 3 बच्चे छोड़ के नहीं गई हूँ। मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ती, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने बच्चों को ना अब छोड़ रही हूँ, ना मैं छोड़ना चाहती हूँ। पिछले 5-6 दिनों से तुम घर पे नहीं हो। अब देखा वो बच्चे कौन पाल रहा होगा? आपकी बेटी 16 साल की जवान है, आजकल माहौल नहीं है ऐसा अकेले छोड़ने का। 5-6 दिन से आप सहारा भी ले सकते थे, पुलिस वालों का भी सहारा ले सकते थे। पुलिस वाले के पास गई थी, पुलिस वाले कह रहे थे जी कि घर का मामला है, घर में ही सुलटाओ। इसलिए पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे थे जी, कह रहे थे अपने घर ही जाओ, घर में जाके मामला अपना वो करो। 5-6 दिन से कहाँ थे? 5-6 दिन से जी मैं ऐसे ही धक्के खा रही हूँ। मैं यहाँ आई, सिविल हॉस्पिटल है, यहाँ पर ही बैठ जाती हूँ, सो जाती हूँ, ऐसे ही घूम फिर के मैं अपना टाइम काटती हूँ। घर में भी जाना चाहती हूँ, मैं भी अपने बच्चों के पास जाना चाहती हूँ। हमें भी पता है कि हमारी माँ भी चली गई थी, बिन माँ के कैसा लगता है। मैं नहीं चाहती कि मैं अपने बच्चों से दूर रहूं। ये गलती मानते हो कि देखो लड़के के साथ आप रहे, चाहे पैसों की आपकी मजबूरी थी, आपको नहीं रहना चाहिए था, क्योंकि बच्चे भी इस माहौल को देखते हैं। अब उस बच्चे के दिल पे क्या असर पड़ा होगा जब आपने उसको बेड में छुपाया? उस लड़की ने देखा भी होगा, उसके दिल पे क्या असर पड़ा होगा कि मेरी माँ ऐसा कर रही है। बस जी देखो, मैं इतना जानती हूँ कि मैं अपनी लड़की के लिए मैं कुछ बोल नहीं सकती। उसने भले मेरे लिए कुछ भी बोला हो, पर मैं अपनी लड़की की बात नहीं उछाल सकती। बस मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के इतना ही कहती हूँ कि मेरी लड़की की बदनामी हो जाएगी। मैं अपने बच्चे के बारे में कुछ नहीं कह सकती हूँ। चलो, हम भी नहीं चाहते कि बदनामी हो, ऐसा कोई काम। तो मैं सबको पता है। नहीं, छोड़ दो आप उस बात को। मैं देखो हाथ जोड़ती हूँ, मैं अपने बच्चों के बारे में कुछ नहीं कहती। बात यह है कि आपकी देवरानी फिर आपको क्यों झूठ बोल रही है? कल जाके उन्होंने बातचीत की। मैं आपके पैर पड़ के बोलती हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ, ये सारी मेरे साथ मिली हुई थी, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। बस जी मैंने यही कहना आप लोगों से, और कुछ तो अभी फिर बच्चों को साथ रखना चाह रहे हो, परिवार के साथ जाना चाह रहे हो? नहीं जाएंगे। नहीं जाओगे तो फिर कैसे जिंदगी कटेगी? अब कैसे कटेगी? यही सब बोलना था, बाकी की जिंदगी कैसे कटेगी कैसे नहीं कटेगी वो मैं अपना आप देख लूंगी। मैं जैसे मर्जी रोडों पर रह के रह लूंगी, मर जाऊंगी कहीं, पर मैं घर नहीं जाऊंगी। अब वापस इतनी बेइज्जती होने के बाद मैं अब घर जाके क्या करूंगी बताओ? अब कुछ रह गया? मैं तो रात अपने ससुर से भी बात करी कि पापा मैं घर आ रही हूँ। घर आने से पहले इन लोगों ने मेरे सारे में बदनामी कर दी। मैं क्या मुंह लेके जाऊंगी, आप ही बताइए। तो ऐसी जिंदगी कट जाएगी तुम्हारी? अगलों के पास दादी है, बाप है, चाची है, सब है, काट लेंगे। मेरा क्या, मैं रह लूंगी, मर जाऊंगी कहीं जाके। अब इसमें रह क्या गया? मरने के अलावा तो कुछ रह नहीं गया मेरे पास जी। बस मैं इतना ही चाहती हूँ, मैं अपनी लड़की अपने बच्चों की कोई बदनामी नहीं करना चाहती हूँ। बस आपके माँ बाप आपके आगे पीछे कौन है? मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने जैसे उनको पाला ना, मैं ही जानती हूँ। बाप का क्या, बाप तो कभी ये भी नहीं पूछता था कि तुम लोगों ने रोटी खाई है कि नहीं खाई है। आज तो ये सारे चोड़े होके बोल रहे हैं। आज मैं अकेली हूँ ना, मेरे भी पीछे कोई होता तो थोड़ी ना इतना बोलते हैं। अभी फिर क्योंकि आपकी बात हमने सुनी और आपके परिवार वालों की भी बात सुनी, कल आपके आमने सामने आपकी बात करवाई जाए, पूरी सच्चाई जो है सामने है, क्योंकि देवरानियाँ झूठ बोल रही हैं ये आप कह रहे हैं।
वो कह रही थी कि आप झूठ बोल रहे हो। अब ये बातें सामने क्लियर हो जाएं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उनको संपर्क किया जाए। उन्होंने नहीं एक बार मुझे बोला, एक बार मेरे ससुर ने नहीं बोला कि बेटा तू आ, ये बात है घर, ये बात अगर चाहते तो घर में भी सुलट सकता था ना जी, आप ही बताइए, सुलट सकता था, पर नहीं, इन्होंने नहीं सुलटाया ना, मीडिया में लाके खड़ा कर दिया ना इन्होंने भी। चाहो तो मैं भी चौंकी में जा सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं गई थी। मैं जाते जाते मैंने अपने पैर रोक लिए थे, नहीं मेरे सास ससुर की बदनामी हो जाएंगी, पर इन्होंने ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया, फोन पे मेरी बदनामी कर दिया। बस जी मुझे यही कहना आप लोगों से, और कुछ नहीं। मुझे ना उनकी शक्ल देखनी है, ना मुझे उनके साथ जाना है। लेकिन परिवार वाले कहीं पंचायत बैठ जाए, कुछ ऐसा हो जाए, फिर आप जाना चाहो परिवार में? नहीं, मैंने कुछ नहीं करना। पंचायत बैठे चाहे गोली मारे चाहे कुछ करे, मेरे लिए तो मैं नहीं जाऊंगी। अब मैंने ठान लिया, मैं नहीं जाऊंगी। तो रहोगे कहाँ अब इसके बाद? देखिए वो मेरी जिम्मेवारी है, मैं चाहे सड़कों में रहूं, चाहे मैं कैसे कोठियों में काम करके करूं, मैं कर लूंगी। मैंने नहीं जाना इनके साथ। एक बार दर्शक जो जुड़े हैं, एक बार फिर से बता दें, हालांकि मैं फिर वही बात कह रहा हूं, आप 2 मिनट खड़े रहिए। मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि वॉइस ऑफ पानीपत ऐसे पारिवारिक झगड़ों में बिल्कुल सामने नहीं आता। कल का जो मामला था, हमारे पास सूचना ये थी कि 3 बच्चों की मां जो है अपने बच्चों को छोड़ के प्रेमी संग फरार हो गई, ऐसा जो उनके परिवार वालों ने आरोप लगाए थे। बच्चों का मामला है तो हम लोग लाइव हुए भी, कहीं ना कहीं परिवार उनका बच जाए, बच्चों के पास उनकी माँ वापस आ जाए। वीडियो वायरल हुई तो इन्होंने खुद देखिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ संपर्क किया, इनकी बातें भी हम लोग सुन रहे हैं। आप समझ रहे होंगे कि ये सारा मामला जो है क्या चल रहा है। कमेंट बॉक्स में आप बातचीत करते रहें। हमने इनके परिवार वालों को भी इत्तला दे दी है ताकि आमने सामने जो है बातचीत हो सके। ये घर पे जाना नहीं चाहती परिवार वाले, उसकी जो कल जो उसकी सास से बात हुई थी वो कह रही थी हम ले जाना चाहते हैं कि बच्चों का मामला है। ये भी डरी हुई है, परिवार वाले ले जाना भी चाह रहे हैं। अभी लाइव के दौरान ही शायद वो आ जाएं, नहीं आए तो हम लोग दोबारा उनसे लाइव के बाद बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक बार इनका आमना सामना करवाने की कोशिश करेंगे। अगर जो आमने सामने अपनी बातचीत रख सके, इनका घर बच सके, वो भी कोशिश करेंगे। ऐसी जो कोशिश हम चालू रखेंगे, लेकिन उसके बाद फैसला जो है लास्ट इनका है, उसके बाद देखेंगे क्या है। अभी पुलिस वालों की बात कर रहे हैं, कल वो भी कह रहे थे हम पुलिस वालों के पास जाते हैं, बार बार हमारी सुनवाई नहीं होती। आप भी कह रहे हो कि पुलिस वालों के पास नहीं जाती। नहीं जाती। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ, और इनकी तरह मैं वो नहीं हूँ कि मैं थानों में जाके बैठ जाऊँ, अपनी बदनामी इसमें करवा लिया। कम मैं कि थानों में भी जाके अपनी बदनामियाँ करवाऊँ मैं जी। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती हूँ। और रही बात इनसे, मैं इनसे फ़ोन पे बात खुद करूँगी। और मैं अपना बाकी का मेरा यहाँ था आने का कि मैं भाग गई हूँ। मैं यही बताना चाहती थी कि मैं कहीं नहीं भाग गई हूँ। बाकी का मैं अपने घर का जो मामला मैं अपना सुलटा लूँगी जी। मैं बस यही कहने के लिए आई थी। अब मैं जाना चाहती हूँ। 5 मिनट रुकेंगे एक बार सामने, क्योंकि इंतजार नहीं करे, मैं किसी के लिए इंतजार नहीं करती। आएंगे तो कह देना फ़ोन खुला पड़ा, बात कर लेंगे, मैं बात कर लूँगी। आपका बड़े बड़े धन्यवाद जी। नहीं हो सके तो आप 5 मिनट रुक जाएं, लोग पता लग जाए लोगों को सच्चाई क्या है। मैं इतना जानती हूँ, मेरा भगवान जानता है मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। और मैं अपने बच्चे, अगर मेरे बच्चे चाहेंगे मेरे पास रहना, मैं अपने बच्चे पाल कर रख लूँगी। मतलब मजबूरी यही रही कि आपका घर वाला पैसे नहीं देता, बच्चे आपने पालने थे, इसलिए गांधी के साथ जो भी है पैसों के लिए आप जुड़ी। ऐसा कुछ नहीं था जो ये सब बोल रहे हैं, पर ये था कि हाँ पैसों की कभी मजबूरी पड़ जाती थी, दे देता, बस इतना ही है। मैं गलत नहीं हूँ, बस मैं इतना है। बाकी के बात मैं उनसे कर लूँगी, वो क्या चाहते हैं क्या नहीं। उन्होंने कल बता ही दिया था कि बच्चों के लिए हम रख लेंगे उसको, कल आपने सुना भी होगा। बच्चों के लिए रख लेंगे, क्या फायदा ऐसे बच्चों के लिए रख लेंगे, वैसे तो ताने मारेंगे ही ना। और कहीं से जाने लायक भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने तो मेरे को। ताने मारे, आप अपने बच्चों की जिंदगी देखें, उन बच्चों का क्या कसूर है बताएं। बच्चों ने भी दिखा दी अपनी इतना, तब मैं भी चाहूँ ना तो मैं भी अपने बच्चों की बेइज्जती करूँ, पर नहीं, वो मेरे बच्चे हैं, मैंने पाला उनको, मैं अपने बच्चों की बेइज्जती नहीं करूँगी। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ आप लोगों से। आएंगे तो कह देना चली गई हो। हमने सुबह ही उनके साथ संपर्क कर लिया था कि आपकी बहू जो है वो आने वाली है, जा रही है। हमने फिर बात करने की कोशिश की उनके परिवार वालों से, अभी तक नहीं पहुंचे हैं। मामला आप लोगों को समझ आ गया कि सारा मामला क्या था। वो जाना नहीं चाह रही, दूसरे जो हैं अभी आ नहीं रहे। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। पारिवारिक झगड़ा है हालांकि, लेकिन फिर भी क्योंकि सच्चाई सामने आना बाकी थी, मजबूरी ये कह रही है कि जो उसका घरवाला शराब पीता है, पैसा नहीं देता, लेकिन बच्चे पालना उसकी मजबूरी थी। अब सच्चाई आप लोगों के सामने है। हम लोग चाह रहे थे कि दोनों का आमना सामना हो, सच्चाई पूरी पता लग सके असल में क्या सच है, लेकिन नहीं, वो भी आना नहीं चाह रहे और ये लोग चले गए हैं। तो जुड़ रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ, पल पल की अपडेट के साथ हम लोग फिर से आपके साथ लाइव होंगे। नमस्कार।